अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन पहले ध्रुव राठी जो कि एक मशहूर इंडियन यूट्यूबर है, वो एक वीडियो बनाता है जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह ट्रोल किया जाता है। अब इस वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं कि पाकिस्तान इंडिया सीज फायर, कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड अगेन। अब हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ ने ये नहीं है कि हम ध्रुव राठी को कोई ट्रोल करें या बुरा भला कहें, बल्कि जो वीडियो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई है सिर्फ उसको एक्सपोज करना है और रियलिटी को सामने लेकर आना है। अपनी वीडियो के शुरू में ध्रुव राठी क्या कहते हैं, पहले आप ये सुने। हमले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स इसमें वो बता रहे हैं कि कोई टीआरएफ नामी कोई तंजीम है जो कि पाकिस्तान में की तंजीम है और वो पहले पहलगाम जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। सिर्फ वीडियो के अंदर वो इतना बता देते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि इसी टीआरएफ ने तंजीम ने 24 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज की थी जिसमें वो इस पहलगाम हमले की तरदीद कर देती है। दूसरा ब्लंडर क्या मारते हैं, पहले ये सुने। लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का। दूसरे ब्लंडर में वो कहते हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो ऐसे इलाकों को टारगेट किया जहां पे सिविलियंस ना होने के बराबर था। और भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो पाकिस्तान में जो बहावलपुर में अटैक हुआ वो शहरी इलाकों के अंदर अटैक हुआ है जहां पे सिविलियंस लोग आबाद थे और 26 लोगों की टोटल जाने जाती हैं, जहां पर आप 6 जगह टारगेट करते हैं, टोटल 26 लोग। तीसरा ब्लंडर आप सुने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। टोटल ऑफ 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। अब तीसरा ब्लंडर ये मारते हैं कि कोई लड़का दिखा रहे हैं और एक लड़की दिखा रहे हैं जो कि हमले के अंदर मारे जाते हैं। भाई आपने एक साइड तो दिखा ली, दूसरी साइड में ये आपको पाकिस्तानी मासूम बच्चा नजर आ रहा है। इसका क्या कसूर है जो कि हमले के अंदर मारा जाता है? इसके भी माँ बाप थे जो आप बताओ। चौथा ब्लंडर सुन। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake, and we suffered for that. चौथे ब्लंडर में वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान पिछले 25 साल से इंडिया के अंदर टेररिज्म फैला रहा है। भाई तब वो ये बात नहीं कर रहे थे, पूरी वीडियो तो जाके देख लेते। भाई वो खुद कोल्ड अफगान वार की बात कर रहे थे जो कि खुद पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं। पांचवां और सबसे बड़ा ब्लंडर देखें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम्स थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए।
हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। ध्रुव राठी कहते हैं कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान है वो शामिल होता है और 22 अक्टूबर को बाहर निकल आता है। अब ये तो बता देते हैं फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो बाहर किस तरह निकलता है। अब मैं फैटफ की कोट एंड कोट स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। क्या फैटफ कहता है कि पाकिस्तान इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेररिस्ट फंडिंग फ्रेमवर्क, पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों को जो फंड पहुंचता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर काबू पा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आता है। और ग्रे लिस्ट में शामिल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया। ब्लंडर ये मारते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, उसी समय पर यहाँ कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई। कि बहावलपुर के अंदर जी एक कैंप है जैश ए मोहम्मद का जी, वो अब बहुत बड़ा होता जा रहा है पहले से, जिसको के 4 एकड़ जमीन और खरीद लेते हैं पाकिस्तानी उस कैंप को बड़ा करने के लिए। भाई सैटेलाइट से दुनिया को नजर नहीं आ रहा, सैटेलाइट से नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, कैंप बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। फैटफ जो कि इतना बड़ा है जिसमें 40 मुल्क आते हैं, उसको नहीं पता लग रहा कि बहावलपुर के अंदर वो जो कैंप है वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। भाई क्या बुलशिट है यार, क्या बेवकूफ़ाना रिसर्च है। आपके पास 40 से ज़्यादा रिसर्चर मौजूद है और यहाँ पर हम खुद रिसर्चर भी होते हैं, वीडियो एडिटर भी होते हैं, थंबनेल भी बना रहे होते हैं। आप कम से कम एक थोड़ी सी अच्छी रिसर्च तो निकाल लेते अगर। और अच्छा, उसको भावलपुर के वो जो कैंप बड़ा हो रहा है उसको जोड़ रहे हैं पहलगाम अटैक के साथ। यार हंसी आती है आपकी रिसर्च देखकर। एक आखिरी बहुत बड़ा ब्लंडर ये मारते हैं कि वो जंग को पॉवर्टी के साथ जोड़। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या किया गया है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई हैं, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था। 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था। स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत, 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोचकर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों? कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी बहुत है, गुर्बत बहुत है, लोग लाइनों में आटों के लिए लगे हुए हैं। भाई मैं आपको आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखा देता हूं, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में 234 मिलियन लोग इस वक्त बेरोजगार हैं।